गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से हम कर रहे हैं, अब इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है वही उसी को ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट है जो पढ़ा है इसमें यूट्यूब चैनल पे, वो देख ले कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स या जो भी मैं क्वेश्चन करूं ऑटोमेटिक आपके पास शो हो जाए वो। तो करते हैं। अब हमारा इसको करना यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर से। तो पहले हमारा जो काम क्या होता है कि डी निकालना। डी निकालने के लिए पहले हमको ए देखना होता है। ए 4 है, बी कितना है 4√3, सी कितना है 3। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ताकि क्योंकि रूट वाला है ना, हर टीचर इस क्वेश्चन को जरूर बोलता है, तो मैं भी जरूर बोलूंगा जब टेस्ट होगा। तो डी निकालते हैं सबसे पहले। डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c। अब 4√3 बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर कैसे करें। 4√3 का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा ये 48। तो यहां पर 4 का स्क्वायर 16। अब √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 48। डी इज इक्वल टू, तो डी इज इक्वल टू में 48 माइनस में 48 इक्वल टू में आ गया आपका 0। डी क्या आ गया आपका 0। मैंने आपको बोला था कि डी की वैल्यू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 हो तो रूट डज एग्जिस्ट, यानी कि रूट क्या करते हैं, मूल अस्तित्व में है। हिंदी वाले भी सुन ले, मूल अस्तित्व में है। अब हम करेंगे यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर। नाउ यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, कर लेना फिर भी ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर। यहां तक सभी ने उतार लिया होगा। उसके बाद हम कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर। इसको आगे ही करना है, कहीं बच्चे सोचेंगे इतना ही है सम, ये आगे कर रहा हूं मैं इसको, कहीं बहुत मान रहती है, डबल माइंडेड बैठे हैं सोच लेंगे, ऐसा मत सोचना भाई। उसके बाद है कंप्लीट स्क्वायर में क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के आगे दे रखा है उससे डिवाइड करना है। 0/4 यानी कि मैं लिखता हूं डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल, यहां से वो कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में √3x प्लस में 3/4 इक्वल टू में 0। अब मेरे पास सेकंड काम क्या था कि इस इक्वेशन में जो x के आगे है उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ना है। हाफ का स्क्वायर यानी कि √3 को क्या करो, उससे डिवाइड। हाफ का स्क्वायर क्या करना है, जोड़ना है, और हाफ का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां से x अगर प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, और यहां से ये यानी कि √3/2 का स्क्वायर। या फिर आप ट्रिक से कर सकते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये तीनों कवर हो गए। बाहर क्या है मेरे पास प्लस का 3/4 और माइनस का इसका स्क्वायर करूंगा, यानी कि √3 का भी स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर, तो यानी कि x प्लस में √3/2 सारे का स्क्वायर प्लस में 3/4 माइनस में इसे कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर आंसर को इक्वल टू में क्या है सबके 0। ये देखो यहां पर कट रहा है कुछ, 3/4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैंसिल। मेरे पास क्या बच गया, x प्लस में √3/2 सारे का स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब इस स्क्वायर को उधर ले गया तो 0 का रूट, 0 का रूट का मतलब क्या होता है 0, तो यानी कि ये बन गया आपका 0। तो x इज इक्वल टू में आ गया आपका माइनस का √3/2, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सभी को। इसका कर रहे हैं हम फोर्थ पार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है 2x² प्लस में 1x प्लस में 4। तो सबसे पहला काम हमारा a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है 4। तो d निकालना है। d का फार्मूला b² माइनस का 4ac। तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में c। तो d इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ये हो गया आपका 32। d इज इक्वल टू में आ गया आपका माइनस का 31। मैंने क्या कहा था कि d आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो मैं लिखता हूं अब d क्या है 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हिंदी में क्या मतलब है, मूल अस्तित्व में नहीं
है तो ये सम आपने आगे नहीं करना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि रूट निकालो। रूट का मतलब है कि रूट निकालने हैं आपने, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद वो कहते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा से बता रहा हूं, यानी कि अल्फा कोमा बीटा दोनों का फार्मूला है माइनस का b प्लस में रूट d बाय में 2a, माइनस का b माइनस में रूट d बाय में 2a, यानी कि इसको मेरे के पास क्या चाहिए, मेरे को d भी चाहिए इसको सम को सोल्व करने के लिए, और a b c तीनों चाहिए। तो मैं करता हूं पहले a लिखता हूं, a कितना है 2, b कितना है माइनस का 7 और c कितना है 3। पहली वीडियो में आपको पता लग गया abc क्या है, इतना तो आता ही होगा। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में c, d इज इक्वल टू में 7 का स्क्वायर। मैंने बताया था आपको, दोबारा से बता रहा हूं कि माइनस के नेगेटिव टर्म का कभी भी अगर पावर इवन में है तो आंसर हमेशा इवन में आता है। 49 माइनस में 24, ये आ गया 25, डी आ गया आपका 25। अब आपने क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। इसको ए और बी नाम भी रख सकते हो आप, या एक्स और वाई भी नाम रख सकते हो। अल्फा बीटा यानी कि अल्फा कोमा बीटा दोनों का फार्मूला क्या है, यानी कि अल्फा कोमा बीटा का फार्मूला है माइनस का बी, फार्मूला लिख रखा है माइनस का बी। बी कितना है आपका, देखो बी है पहले ही माइनस में है तो माइनस का 7 प्लस में रूट डी, डी कितना है 25 बाय में 2a, ए कितना है 2 कोमा। अब बीटा का फार्मूला क्या है माइनस बी, यानी सिर्फ यहां पर माइनस लगाना है, यानी कि माइनस 7 माइनस रूट 25 बाय में 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है, माइनस माइनस हो गए प्लस हो गए, तो यानी कि मेरे पास हो गया 7 प्लस में, अब 25 का रूट क्या होता है 5, यानी कि अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू में बाय में 4 कॉमन, और यहां से क्या हो गया 7 माइनस 25 का रूट 5 बाय में 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 12 बाय में 4 कोमा बन जाएगा 1 बाय में 2, यानी कि आ गया 3 और ये आ गया, सॉरी ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, कोमा 1 बाय 2, यानी कि आ गया आपका अल्फा कोमा बीटा, ये दोनों ही आपके क्या है आंसर। क्लियर है सबको फर्स्ट पार्ट। अब एक बात ध्यान रखो, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाया और यूजिंग कंप्लीट कर, उनमें दोनों में आंसर सेम ही आएंगे, या आप इसको फैक्टराइजेशन कर लो, कोई सा भी मेथड निकाल लो, आपको x के, मैंने आपको बोला जितनी पावर x की उतने आंसर, x की पावर 2 थी हमेशा 2 आंसर निकालेंगे, वही आपने आंसर निकालने हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसने बोला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू में 0, इसमें भी सेम करना है। तो a कितना है आपके पास 2, b कितना है x का कुछ नहीं यानी कि तो 1, और c कितना है आपका माइनस का 4। तो d निकालना है पहले, सबसे पहले d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस का 4a, मैंने ऊपर लिख भी दिया है, d इज इक्वल टू में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4a, a कितना है 2, c कितना है माइनस का 4, d इज इक्वल टू में आ गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस 32, d इज इक्वल टू में आ गया आपका 33। क्लियर है। अब मैं निकाल रहा हूं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के लिए फार्मूला क्या है, अल्फा कोमा बीटा के लिए मेरे पास फार्मूला है माइनस का b, यानी कि माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस में रूट d, d कितना है 33 बाय में 4 कोमा, उसके बाद क्या है माइनस b यानी कि माइनस का 1 माइनस में रूट d यानी कि 33 बाय में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। तो यह यहाँ से मेरे पास आ गया अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस में रूट 33 बाय में 4 कोमा माइनस का 1 माइनस में रूट 33 बाय में 4, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सभी को। अब हम कर रहे हैं इसके बाद थर्ड पार्ट, उतार लीजिए जिसने नहीं उतारा या पेस्ट नहीं। इसके बाद कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। सेम काम हमारा फिर से
ए कितना है 4, बी कितना है 4√3, सी कितना है 3, तो डी निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर यानी कि 4√3 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू में ए यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 3c, यानी कि डी हमारे पास आ गया। इसका स्क्वेयर मैंने पहले भी किया था, दोबारा से भी कर रहा हूँ, 4 का स्क्वेयर और √3 का स्क्वेयर माइनस में 48 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में रूट से स्क्वायर कट गया और माइनस से 48, डी इज इक्वल टू 48 माइनस से 48, डी इज इक्वल टू में आपका आ गया 0। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं हम, अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा कोमा बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस का बी, बी कितना है माइनस का 4√3 प्लस में डी, डी कितना है √d 0 बाई में 2a, ए कितना है मेरे पास 4 और कोमा माइनस का बी यानी कि माइनस का 4√3 प्लस में √0 बाई में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 4। यहां से क्या बच गया, अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू में माइनस का 4√3 बाई में 8 कोमा यहां से बच गया माइनस का 4√3 बाई में 8। क्लियर सभी को यहां तक, कोई मिस्टेक तो नहीं। यहां से कैंसिल हो गए 2, यहां से कैंसिल हो गए 2 यानी कि बीटा अल्फा कोमा बीटा हमारे पास आ गया माइनस का √3/2 कोमा माइनस का √3/2, दैट इज योर आंसर। अब हम कर रहे हैं इसका, पेश कर लीजिए जिसने नहीं किया। अब हम कर रहे हैं इसका 4th पार्ट, लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास दे रखा है 2x² प्लस में x प्लस में 4 यानी कि 2x² प्लस में x प्लस में 4, यानी कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है 4, d निकालना है। d का फार्मूला b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में c, d आपका आ जाएगा 1 माइनस में 32, d इज इक्वल टू में आ गया माइनस का 31। देखो उसने ये नहीं बोला कि अगर रूट डज एग्जिस्ट देन फाइंड, उसने बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाना ही लगाना है। ये नहीं बोला कि डी अगर माइनस में आए तब नहीं लगाना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सभी ने। तो अब हम कर रहे हैं अल्फा कोमा बीटा लगाना है, माइनस का बी कितना है माइनस का 1 प्लस में रूट डी यानी कि रूट माइनस का 31 बाय में 2a, ए कितना है 2, अब फिर से माइनस का बी माइनस में √31 बाय में 2a यानी कि माइनस का 1 प्लस में √31 बाय में 4 कोमा माइनस का 1 माइनस में √31 बाय में 4, दैट बोथ इज योर आंसर। क्लियर सभी को। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां तक हो गया कंप्लीट।